भोजपुरी गाना लिखने के 5 टिप्स। अगर इन 5 टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे और इससे अगर आप बिल्कुल कंपेयर काम करेंगे तो बिल्कुल गारंटी के साथ आपका गाना मार्केट में 100% वायरल होगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं भोजपुरिया स्टार। तो भोजपुरिया स्टार में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं रिकमेंड करना चाहता हूं कि भोजपुरिया स्टार को आप पहली बार देख रहे हैं या इस चैनल को आप पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको बेनिफिट ये मिलने वाला, हमारे चैनल के माध्यम से कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म तैयार किए जा रहे हैं जिससे जो हमारे सिंगर भाई हैं उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है, जो हमारे डांसर भाई हैं उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भोजपुरी गाना लिखने के 5 ऐसे टिप्स हैं जिस टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो 100% है कि आपका गाना मार्केट में वायरल ज़रूर करेगा। तो बेशक यहाँ पर हम फर्स्ट टिप्स की बात कर लेते हैं कि फर्स्ट टिप्स क्या है। तो फर्स्ट टिप्स जो मैं आपको देना चाहता हूँ बिल्कुल जनून है और हर बंदा इस टिप्स को जानता है, लेकिन अगर देखा जाए तो वो समय के अनुसार उस चीज़ पे फॉलो नहीं करता है और समय आने पे भी उसको बाद में पछताना पड़ता है कि हाँ, हमें ये चीज़ नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर पहला आता है कि कॉपी ना करें। बेशक अगर बात की जाए कि कोई भी गाना अगर मार्केट में रिलीज हो जाता है, लॉन्च हो जाता है, तो बेशक काफ़ी ऐसे सिंगर होते हैं जो हिट होने के चक्कर में वो सामने वाले बंदे का गाना कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद वो खुद गाना गा देते हैं और गाने के बाद वो गाना यूट्यूब पर रिलीज़ कर देते हैं। यूट्यूब पे जब रिलीज़ कर देते हैं तो वो गाना उनका कॉपीराइट क्लेम आ जाता है या फिर यूज़ कंटेंट्स में आ जाता है, जिससे क्या होता है कि आगे चल के उस गाने को उनको डिलीट करना पड़ता है। अदरवाइज़ उस गाने को डिलीट नहीं करेंगे तो सामने वाले का जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट, जिसका प्रोजेक्ट है वो आपसे पैसे का डिमांड करेगा। तो बेशक अगर आप पैसा नहीं दे पाएंगे उस गाने से, अगर आप इनकम नहीं कर पाएंगे और आपको पैसा नहीं मिलेगा तो बेशक सामने वाले को आप पैसा दे नहीं पाएंगे, जिससे क्या होगा कि लास्ट में आपको अपना गाना चैनल से डिलीट करना पड़ेगा। बेशक आपने सुना होगा कि अभी एक नया सिंगर जो कि उभर के आया था, बुलेट राजा जी ने नाम ने आपने सुना, उनका जो गाना आया था आज बर ढीलदा काल ढोरी झीलदा। तो ये गाना बहुत तेज़ी से पॉपुलर हुआ था, लेकिन ये गाना आए दिन आप देखते हैं कि यूट्यूब से डिलीट कर दिया गया है। तो बेशक काफ़ी लोग कहते हैं कि कोई लोग मिलके इस गाने को डिलीट करवाएं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गाना डिलीट कैसे हुआ था। वो गाना जो डिलीट हुआ था वो बिल्कुल कॉपीराइट के तहत उनका गाना था, जो कि कंटेंट आईडी उस पर लग गई थी, जिसके वजह से वो जिस चैनल पे गाना अपलोड किया गया था वहाँ से इस गाने को ब्लॉक करना पड़ा। क्योंकि जो अभी अभी फिल्म आई थी पुष्पाराज झुकेगा नहीं, उसमें से जो एक गाना है उस गाने को आप ध्यान से सुनिए। वो गाना का म्यूज़िक और यहाँ पर बुलेट राजा का जो गाना रिलीज़ हुआ था दोनों का म्यूज़िक सेम था। इसी वजह से उसी गाने से इनको उसी गाने से इनको यहाँ पर देखा जाए तो कॉपीराइट क्लेम का ऑप्शन आया था, जिसमें से इसी गाने से प्रॉब्लम हुई थी बुलेट राजा को और इसलिए उस गाने को डिलीट करना पड़ा। तो बेशक आप भी स्टार बनने के चक्कर में आप अपने गाने को ऐसा रिलीज़ कीजिए, ऐसा नया यूनिक दीजिए कि ताकि बाद में आपको डिलीट करना ना पड़े, ना कोई भी प्रॉब्लम का आपको सामना ना करना पड़े। बेशक यहाँ पर बात आती है टिप्स नंबर 2। ये टिप्स नंबर 2 है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर बात की जाए तो इस टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो 100% है कि आपका गाना मार्केट में हिट होगा और साथ ही साथ में आपके बहुत से फ़ैन फॉलोअर बन जाएंगे। यहाँ पर बात आती है कि गाना जब भी आप लिखें तो सबसे पहले उसमें एक यूनिक सा शब्द डालें। अब यूनिक सा शब्द क्या होता है, काफ़ी लोग हमें कमेंट करेंगे, लेकिन कमेंट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब भी आप कोई भी गाना लिखें तो उसमें एक यूनिक सा शब्द होना चाहिए, शब्द जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होना चाहिए। जैसे कि कई भी गाना आया था मार्केट में जो कि उसी शब्द की वजह से रिलीज़ हुआ था और उसी शब्द की वजह से गाना उनका पॉपुलर हुआ था। जैसे कि अभी खेसारी लाल यादव का आया था एक गाना जो कि बहुत तेज़ी से मार्केट में वायरल हुआ था, कोका कोला वाला। ये गाना आपने सुना हो, 325 मिलियन व्यूज़ क्रॉस कर गए थे। इसमें एक यूनिक शब्द था जो कि बहुत अच्छा था, 2 शब्द इसमें डाला गया था, कोका कोला, और उसके बाद में इसमें जो फीमेल वाला शब्द है वो भी बहुत अच्छा था, जिसके वजह से ये गाना पॉपुलर हुआ था। तो बेशक रितेश पांडे का एक गाना और आया था मार्केट में, जा ये चंदा ले आवा खबरिया। इसमें जो इंटरेस्टिंग शब्द दिया गया, कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग जिसमें कि देखा जाए तो सामने वाला बंदा सुनता और उस गाने को आकर्षित करने की कोशिश करता है। तो जब भी आप गाना लिखिए तो उसमें कुछ एक आकर्षण केंद्र बनाइए, उसमें कुछ ऐसा यूनिक शब्द डालिए कि सामने वाला सुने उस गाने को तो आपकी तरफ खींचा हुआ चला आए, जिससे आपका गाना कभी फ्लॉप नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं टिप्स नंबर
3 की। तो टिप्स नंबर 3 जो कि बिल्कुल सिंपल शब्द होना चाहिए। अब काफ़ी ऐसे बंदे होते हैं जो कि ऐसा ऐसा शब्द लिख देते हैं कि उस शब्द का मतलब ही उनको नहीं पता होता है और उसके बाद में गाना रिलीज करवा देते हैं, रिकॉर्ड करवा देते हैं और कोई भी रिस्पांस नहीं मिलता है। तो जब भी आप अपने गाने में लिखें तो कोई ऐसा यूनिक सा सिंपल सा शब्द आप उसमें डालिए ताकि सामने वाले बंदे को गुनगुनाने में कभी प्रॉब्लम ना आए। जब भी उसके दिमाग में आए तो उस गाने को गुनगुना सकता है, जिससे क्या होता है सिंपल शब्द कहा जाता है। जो सिंपल शब्द होते हैं गाने में उसी की वजह से आपका गाना वायरल होता है और वायरल होता है तो आप एक पॉपुलर सिंगर बन जाते हैं। तो वैसा कि इन बातों को ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब टिप्स नंबर हम 4 की तरफ चलते हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट ये भी टिप्स हैं। तो टिप्स नंबर 4 है कि कहानी क्या है गाने का। आज के डेट में जो नए सिंगर होते हैं उनको गाना मिलना चाहिए, उसकी स्टोरी क्या है, उसकी कहानी क्या है, उससे उनका कोई मायने नहीं रखता है। बस उनका गाना होना चाहिए, वो गाना रिकॉर्ड करवाना चाहिए, उनका गाना बहुत जल्दी से रिकॉर्ड होना चाहिए और यूट्यूब पे आना चाहिए और साथ ही साथ में वायरल भी होना चाहिए। लेकिन मैं उन लोगों से बताना चाहता हूँ कि अगर आप एक पॉपुलर सिंगर बनना चाहते हैं तो आप सबसे पहले अपने गाने की स्टोरी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेशक जब तक आप अपने गाने की स्टोरी समझ नहीं पाएंगे, जब तक उसका क्लाइमैक्स आपके समझ में नहीं आएगा तो आप सिंगिंग कैसे कर देते हैं ये तो मेरे समझ में नहीं आता। आपके समझ में आता होगा क्योंकि आप एक नए सिंगर हैं, आपको आगे चल के एक स्टार सिंगर बनना है। तो बेशक आपको अपने गाने की कहानी बहुत आराम से समझना है, उसको स्टोरी भी समझना, ताकि आए दिन जब आपका गाना पॉपुलर हो जाए, आपका गाना मार्केट में जब धूम मचाने लगे, कोई बंदा आपसे पूछे इस गाने का मतलब क्या होता है सर, तो आप उनको सीना ठोक के बता सकते हैं कि इस गाने का मतलब ये होता है। अब काफ़ी ऐसे बंदे, बुलेट राजा जी का गाना आया था, उस गाने का मतलब बहुत पूछा गया लेकिन उन्होंने कोई सटीक आंसर नहीं दे पाए क्योंकि जिस बंदे ने उस गाने को लिखा था वो भी इसकी कहानी के बारे में उनको नहीं बताया था। बस ये बोला था इस गाने को गा दो और आप रातों रात स्टार बन जाओगे। तो बेशक आप स्टार बन गए लेकिन आपके अंदर क्या क्या कमियां हैं वो सामने वाले को दिखाई पड़ने लगता है। तो जब भी आप कोई भी गाना सिंगिंग करें तो सिंगिंग करने से पहले आप उस गाने का मैटर जान लीजिए, किस मैटर पे गाना है, कैसे इसको गाना चाहिए, ये सारा कुछ आपको जान लेने के बाद ही आप स्टार्ट करें। अब लास्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं जो कि लंबे शब्द का प्रयोग ना करें। जो लास्ट टिप्स अपना है, 5वां टिप्स है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के डेट में जो सिंगर होते हैं, नए सिंगर होते हैं, वो काफ़ी ऐसे ऐसे शब्द का प्रयोग कर लेते हैं जिसका मतलब और मायने उनको पता ही नहीं होता है और साथ ही साथ में इतना ज़्यादा लंबा शब्द होता है जिनको बोलने में बहुत प्रॉब्लम आती है। अब सामने वाला बंदा आपकी गाना सुनने के बाद वो खुद ही भूल जाता है कि आपने क्या गाया और हमने क्या सुना है। तो इस बात को भी ध्यान रखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो वैसा कि ऐसे इंपॉर्टेंट टिप थी जिसको फॉलो करके आप एक स्टार सिंगर बन सकते हैं। तो बेशक आप लोग के मन में क्या राय चल रहा है हमारे टिप्स के बारे में, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। और भोजपुरिया स्टार को आप इतना समय तक देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपके मन में भी भोजपुरी से लेटेस्ट कोई भी अगर क्वेश्चन चल रहा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन अगर इंटरेस्टिंग होगा तो उस पर हम वीडियो बनाएंगे, इंटरेस्टिंग नहीं होगा तो रिप्लाई हम ज़रूर देंगे। तो बेशक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए